अजमेर की सरजमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले गए तो लोगों ने कहा, ये कौन फकीर है जो हमारे शहर में आ बसा है? नेक इंसान है, दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। राजा, अनासागर झील के किनारे एक फकीर ने डेरा डाल लिया है। हमारे पंडित और पुजारी परेशान हैं। महाराज, वो सिर्फ दुआ करते हैं पर उनके पास अजीब कशिश है। ख्वाजा साहब, ये झील हमारी रियासत के लिए मुकद्दस है, आप यहाँ क्यों ठहरे हैं? उस वक्त गरीब नवाज ने जवाब दिया, ये पूरी जमीन अल्लाह की है, मैं सिर्फ इबादत करने आया हूँ। महाराज, ये फकीर सिर्फ दुआएं करता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। नहीं, इसकी शोहरत रियासत के लिए खतरा बन सकती है, इसे आजमाना होगा। उस फकीर से कहो वो अपना प्याला भर के दिखाए इस पूरी झील के पानी से। ये तो नामुमकिन है, पूरी झील एक प्याले में कैसे समाएगी? ख्वाजा साहब, राजा का पैगाम है, अपने प्याले में इस झील का सारा पानी भर दीजिए। तब गरीब नवाज ने कहा, ये अल्लाह की कुदरत है, मेरी नहीं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा तो वहां के देखने वालों ने कहा, ये क्या हो रहा है? झील का पानी खुद ब खुद प्याले में जा रहा है। तो दूसरे ने कहा, देखो पूरी झील सूखती जा रही है, या अल्लाह ये तो करामत है। महाराज, अनासागर झील खाली हो रही है, फकीर के प्याले में सारा पानी समा गया। ये मुमकिन ही नहीं, जल्दी उस फकीर के पास चलो। ख्वाजा साहब, माफ कीजिए, पानी वापस लौटा दीजिए, शहर प्यासा मर जाएगा। बेटा, ये मेरी ताकत नहीं, सिर्फ अल्लाह का करम है। या अल्लाह, इन लोगों की प्यास बुझा दें, इनकी सरजमी को दोबारा सैराब कर दें। सुभान अल्लाह, झील फिर से पानी से भर गई। फकीर साहब, आपकी ताकत रब्बानी है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा, उस रब से माफी मांगो, मेरा मकसद सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है। उस दिन के बाद हजारों लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की सादगी और मोहब्बत देखकर हक का रास्ता अपनाया। बेकसों की लाज रखी आले नबी इब्ने सखी, बेकसों की लाज रखी आले नबी इब्ने सखी, बेकसों की लाज रखी आले नबी इब्ने सखी। तुमने सभी को नवाजा, जरा खोल दो ख्वाजा जन्नती दरवाजा, जरा खोल दो ख्वाजा जन्नती दरवाजा, जरा खोल दो ख्वाजा जन्नती दरवाजा, जरा खोल दो ख्वाजा जन्नती दरवाजा। जन्नती दरवाजा को